शुरू से करता हूँ, ठीक है। तो हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं जर्नल में। आज हम क्या सीखने वाले, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जर्नल का मतलब है कि हर चीज के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, सही है। अब आज का जो हमारा काम है 12 मिनट, हम सिर्फ, तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी, तुम्हें सिर्फ एक चीज नोट करनी है, डेबिट क्रेडिट। ये साइन बनाओ, ये साइन कम करो, ये साइन बनाओ, ये साइन कम करो, ये लिखो, ये लिखो, है ये बढ़ाना कम जाना, ये E/L है, I/G है। बड़े आराम से इसको नोट करो। ये तुम्हें जर्नल सबसे अच्छा ना आता हो ना क्लास में, अगर तुम सारी क्लासेस ले रहे हो, शर्त है तो मुझे बोलना, अगर तुम्हें सबसे अच्छा जर्नल ना आता हो तो पूरी क्लास में सबसे अच्छा जर्नल तुम्हें आता होगा, समझ रहे हो मेरी बात। देखो, तुम्हें से मेरे साथ साथ बोलना है। मैं तुमसे बोलूं डेबिट का क्या रूल है, तो तुम कहोगे एसेट बढ़ी, तुम एसेट बढ़ी नहीं बोला करोगे, तुम बोलोगे क्या कुछ आया। क्या बोलोगे? क्या कुछ आया। क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। क्रेडिट का रूल है क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। तो ऐसे चलेगा ये। डेबिट का रूल है, मेरे साथ साथ बोलना, क्या कुछ आया, क्या कुछ आया, क्या कुछ गया। ये मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, बार बार नहीं लिखेंगे। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, है तो देख के ही कोई बता देगा। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई लायबिलिटी, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कोई इनकम या, लेकिन ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब कि हम पहले इन तीनों को बोला करेंगे। डेबिट का रूल क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। क्रेडिट का रूल है क्या कुछ गया। आपने ये रूल सुना ही नहीं होगा कि क्या कुछ गया, ये शब्द सुना तुमने कभी? नहीं ना, जर्नल में तुमने नहीं सुना होगा, लेकिन देखना हम इसको कैसे करेंगे। क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन। क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन। ठीक है, अब मेरे साथ साथ बोलो एक बारी डेबिट का रूल, एक एक करके। पहले तो सब लोग बोलेंगे एक बारी, पहले तो लिख रहे हैं, देखो इधर, कोई बात। डेबिट क्रेडिट, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन। अब सब बच्चे बोलेंगे, जितने भी बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी बैठे हैं, तुमसे शुरू करेंगे। बोलो क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, कम हुई, एक्सपेंस या लॉस है। क्रेडिट का बोलो क्या कुछ गया, ठीक है, क्या कोई इनकम में गेन है। बोलो क्या कुछ आया, एसेट आया नहीं बोला, एसेट में कभी भी एसेट आया नहीं बोलेंगे, क्या कुछ आया। क्या हो गया भाई, हंसने लग जाते, तुम नहीं गलती करोगे। हाँ चलो, क्या कुछ आया, लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, आगे। क्या कोई इनकम या गेन, क्या कोई इनकम या गेन। बोलो दीदी। हाँ, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है। हाँ, हाँ, क्या कुछ गया, बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन, क्या कोई इनकम या गेन है। तुम बोलो क्या कुछ आया, लायबिलिटी कम हुई और एक्सपेंस या लॉस। हाँ, क्या कुछ गया, लायबिलिटी बढ़ी एंड इनकम एंड गेन। तुम बोलो क्या कोई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, एक्सपेंस या लॉस हुआ, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी और इनकम बढ़ी। ठीक है, क्या कुछ आया, कोई लायबिलिटी कम हुई और एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, लायबिलिटी इंक्रीज हुई और इनकम एंड गेन। ठीक है, क्या कुछ आया, क्या लायबिलिटी कम हुई, एक्सपेंस या लॉस, क्या कुछ आया, क्या कोई गया, हाथ नहीं रहेगा है। बोलो भैया क्या कुछ आया, क्या लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई इनकम या लॉस हुआ, एक्सपेंस या लॉस, एक्सपेंस या लॉस हुआ। मुझे 15 ले रही है। हाँ, हाँ,
कुछ गया, हाँ। क्या क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम या गेन है। भाई देखो अभी तुम लोग अटक रहे हो, मुझे भी पता है, लेकिन एक चीज समझना, आप लोग 70-80% सही बता पा रहे हो, और कोई यही तो सीखने आए हैं। मुझे तो अपने टाइम में, मैंने तो ट्यूशन ही छोड़ दी थी जब मुझे इतना घटिया कराया था उसने कि मैं ट्यूशन ही छोड़ दी थी। समझ रहे हो मेरी बात। और मैंने तो हाँ भाई साहब आगे लास्ट में क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ आया गया, लायबिलिटी बढ़ी, और क्या कोई इनकम या गेन। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखना जादू। देखो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होती है, तुम्हें पता ही है। बड़े आराम से देखना, लिखने का स्टाइल समझ जाना। लेकिन अब देखो कोई भी एंट्री है ना, देखना मैं इसमें फिट करके दिखाऊंगा। जैसे मैं बोलूं, इसको नोट नहीं करना, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश 10,000। चलो अभी नोट भी करवा लेंगे, टाइम मौका मिलेगा तो। देखना इसकी एंट्री में करके दिखाऊंगा इसी मशीन से, देखना कैसे। अब बच्चों आपको फील करना है, फील करना है, आपको अब सब समझ आएगा। आज अब आप पीछे नहीं रह गए। आपने फर्नीचर परचेज किया कैश के बदले में, मुझे बताओ क्या कुछ आया। फर्नीचर आया। क्या आया? फर्नीचर। तो मैं यहां लिख दूंगा, डेबिट का रूल है मेरा, तो मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डीआर। ये लिखने का स्टाइल होता है, फर्नीचर अकाउंट डीआर का मतलब होता है डेबिट। अब बच्चों एक बात देखो, तू भाग रहा है ना तेज, वही गड़बड़ है, आगे चल के तू फंस जाएगा। अभी तेरे को थोड़ा बहुत आता है, बता दे वो पूरा चैप्टर आता है कि नहीं आता ना, वही तेरे को आधा अधूरा, लेकिन मेरे तरीके से चल, तेरे को धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है, क्या कुछ आया? फर्नीचर आया। अब बच्चों डेबिट का तो मिल गया, दो चीजें ढूंढनी है, डेबिट और क्रेडिट। अब क्रेडिट ढूंढेंगे। सोचो, इमेजिन करो बच्चों, क्या कुछ गया, क्या गया? कैश। तो हम यहां लिख देंगे क्या गया? कैश। बताओ, तो सही बोल रहा है बिल्कुल, लेकिन आगे चल के फंस जाएगा। अगर तेरे को ये तो बैड डेब्ट की एंट्री बता, पता है नहीं आती, लेकिन इसमें बताऊंगा तेरे को, समझ गया? फर्नीचर टू कैश। पिछला जो भी तेरे को सिखाया हुआ है ना, जिसने भी, उसको सबको भूल जा। अच्छा ये था क्या, ये तो याद है सामने, है ये मेरे को नहीं आ रहा। सुनो, अब आएगा बच्चों, टेंशन है। उसने ये डब्बा नहीं बनाया होगा इस तरीके से, उसने ये डब्बा नहीं बनाया होगा। उसके बाद कितने बच्चे बैठे हैं, एक एक बच्चे से बुलवाया मैंने, दिमाग में गया, मैडम ने कहा हाँ चलो चल, समझ रहे हो मेरी बात? सुनो, हाँ कोई टेंशन ना लो, पूरा का पूरा मामला कंट्रोल में रहेगा। एक तुम जर्नल पढ़ाओगे अपनी क्लास में। हाँ बने हुआ, अब फॉर्मेट बनाया होता है। कहाँ गया? चलो जी, तो फर्नीचर टू कैश सबको मस्त समझ आया? आपको कुछ नहीं करना बच्चों, दो चीजें ढूंढनी है, मेरे साथ बोलो, डेबिट और क्रेडिट। और ये रूल तो टेंशन ही मत लो, इतनी बात करेंगे कि तुम पहले ये नोट कर लिया क्या सबने? हैं? अभी ना हम इसको रफ में लिखेंगे भी। रफ मतलब कि हम अपने समझाने के लिए लिख रहे हैं। रफ का मतलब हम एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे ऐसे। रफ में क्या लिखेंगे? ये कौन सा रूल लगाया डेबिट का कि एसेट बढ़ा, और हमने क्रेडिट का कौन सा रूल लगाया? एसेट कम हुआ। एक एसेट कम हुआ ना, कौन सा एसेट कम हुआ? कैश। क्या यानी एसेट बढ़ा, क्या कुछ आया और क्या कुछ गया, ये वाला रूल है। क्योंकि या तो हमें ये मिलेगा या ये मिलेगा या ये मिलेगा, तीनों में से ना, ऑब्वियस बात है, हम ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। नोट कर लो फटाफट से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लास हम 5 मिनट एक्सटेंड भी कर देंगे आज, क्योंकि ईगो की भी 5-6 मिनट लेट ही स्टार्ट होती है, और हम मेरी भी 5-6 मिनट लेट स्टार्ट होगी, तो हम 5-6 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे आज। फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। दो बार लिखेंगे भाई, यही तरीका है लिखने का। ये डेबिट का, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ठीक है, अभी फॉर्मेट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, फॉर्मेट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आराम से चलेंगे, हौले हौले चलेंगे। ठीक है, हाँ। और सुनो, तुम दोनों 1 और 2, जिसका भी कल छूटा हुआ है, कल 8 से 2 क्लास है तुम्हारी, मतलब तुम 8 बजे आ जाना सुबह, क्या छोड़ा हुआ है? या लेट आया ना, 10 बजे तक आ जाना, तुम 10 बजे आ जाना। ठीक है, जिसका जो भी छूटा हुआ है कल 8 बजे आ जाना। मेरा भी छूटा हुआ है। हाँ 10 बजे आ जाना, जो भी करना हो। हैंड फ्री लेके आना, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, सही है? 10 बजे हैंड फ्री लेके आनी है और फोन लेके आना है, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। क्योंकि कोई बच्चा कहेगा कोई चैप्टर कराओ, कोई कहेगा कुछ कराओ, तो मैं सब चीजें अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा। ठीक है, 10 बजे आओ, 2-3 घंटे तो आई। ठीक है, आ जाओ। अब सबका ध्यान इधर पूरी तरीके से वापस कॉन्सेंट्रेट, कि क्या कुछ आएगा, सारा रूल हमने समझ लिया। इधर सुनना ध्यान से, अब आगे समझो। मान लो भाई, इधर सुनो, इधर सैलरी पेड,
धीरे धीरे करके इस बात बढ़ाएंगे। सैलरी पेड, सुनना। अब आप देखना कितना मस्त एग्जाम्पल उठाया मैंने आपके सामने। सैलरी पेड 3,000 रुपये मान लो। अभी देखना आप बताओगे मुझे, आराम से चलना बस हौले हौले, और बिना सोचे समझे जो बोलेगा वो फंसेगा। सैलरी पे करी तो क्या कुछ आया? इमेजिन करो कोई वस्तु आती दिख रही है क्या? क्या कोई वस्तु, इसलिए बोल रहा हूं क्या कुछ आया, कोई वस्तु तो आई नहीं। अगर मैंने किसी को सैलरी पे करी तो कुछ नहीं आया, क्या आया? मेरी बात सुनो, फॉर्मूला सुन भाई, क्या कुछ आया, मेरे सवाल का जवाब देना है। डेबिट सोच रहे, क्या कुछ आया? नहीं आया। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं, कोई लायबिलिटी कम नहीं, वो लायबिलिटी थी ही नहीं। लायबिलिटी तो तब होती जब हमने उसका पहले पैसा ना दिया होता। अभी तो टाइम आया ही है देने का, बंदा आया है सैलरी लेने के लिए, हम दे देंगे। तो क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? तुम फोन पे कुछ कर रही हो? अच्छा काट दो फोन। सुनो, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं, ध्यान से सुनना बिल्कुल आराम से। क्या कुछ आया, इमेजिन करना है तुम लोगों को। डेबिट का रूल, क्या कुछ आया? नहीं, कुछ नहीं आया। क्या आया? सैलरी पे करी, कुछ नहीं आया। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं, लायबिलिटी क्या थे, बोझ था क्या हमारे सर पे? कोई बोझ नहीं था। क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है? एक्सपेंस है। सैलरी हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो डेबिट मिल गया, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी एक्सपेंस का नाम लिख दिया भाई, क्या दिक्कत है? सैलरी पे करी तो सैलरी एक्सपेंस का नाम लिख दिया। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी नाम है एक्सपेंस का, सही है ना? सैलरी नाम है एक्सपेंस का। हाँ, एक्सपेंस बढ़ा। अब बच्चों क्रेडिट का रूल सोचते हैं। अगर सैलरी पे करी, इमेजिन करो, तो क्या कुछ गया? क्या गया? कैश। छोले तो जाएंगे नहीं, क्या सैलरी में कोई छोले ले लेगा, राजमा ले लेगा? तो क्या कुछ गया? कैश के टू। बताओ कितना आसान काम है। लो जी, मजाक चल रहा है, मजाक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और तुम लोग कह रहे हो कि स्कूल में जब तुम्हें कराया तो तुम्हारे धजिए उड़ गए, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। नहीं आया ना? अब ये देखो, ये कह रहे, आराम से, आराम से। अब तू सिखाएगा अपने दोस्तों को घर जाके कि मेरे से सीखो जर्नल, सच में तू सिखाएगा कि भाई, लेकिन तेरे दोस्त कहेंगे पता नहीं क्या पागल हो गया यार, कि क्या क्या कुछ आया, क्या कुछ गया करे जा रहा है। ठीक है, हाँ वो सच में सोचेंगे, क्योंकि हमारा तो तरीका है ना, एक हमारे तरीका, क्या कुछ आया, क्या कुछ, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, तो तुम मुझे कहोगे कि सुनो मैं तो जर्नल सिखाता हूँ, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या हमने उस पर काम किया है पहले, तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आओ हैं, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, तो बताना भी चाहोगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। चलो, सैलरी पेड, लेकिन तुम घर पे कर रहे होगे ना, तो घर वाले सोचेंगे हमारे बच्चे को दौरा चढ़ गया, क्या कुछ आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई। तो सैलरी पेड 5,000। अच्छा सैलरी पेड हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, लिखो रेंट, एक आधा वो सेव कर लेते हैं ना बोले, रेंट पेड। बच्चों जब आपने रेंट पे किया 5,000 रुपए का, लिख लिया? ठीक है, तो क्या कुछ आया रेंट पे करके? बच्चों जो गंदी सोच वाले, पहले बता दूं, ये घर का रेंट, दुकान का रेंट है, समझिए मेरी बात। कभी सोचो मैं रेंट पे करने से मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, ऐसा नहीं सोच। अच्छा सुनो, दिस इज नॉट अबाउट ओयो, ओके? अच्छा सुनो, तो रेंट पे करने से, ठीक है ना, चलो देखा, तो डेबिट, क्या कुछ आया, क्या आया? कुछ नहीं आया। क्यों बोल रहे तू आया? कंट्रोल ना, कुछ नहीं आया। रेंट पे करने से क्या आएगा? कुछ नहीं आया। क्या कोई लायबिलिटी कम हुई? नहीं, काहे की लायबिलिटी? क्या कोई एक्सपेंस है? हाँ, रेंट हमारा एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट, फिर भागा तुझे, तभी तेरी साइकिल में चोरी करवाई पहले कि तू भाग ना पाए, धीरे चले तू। हाँ, लायबिलिटी, बेटा लायबिलिटी का मतलब समझ, आज आपको लायबिलिटी का मतलब समझ चाहते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना। आप हमें फीस देते हो, आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 तारीख को आप हमें फीस देते हो हर महीने, तो क्या आपको किसी ने जलील कर सकता है? आपको कोई नहीं ना। 1 तारीख आई आप फीस दे देते हो, 1 तारीख आई आप फीस दे देते हो, 1 को नहीं 2 को दे देते हो, तो ये आपका एक्सपेंस है। लेकिन अगर कोई 3 महीने से फीस नहीं दे रहा, आप 3 महीने से फीस नहीं दे रहे, तब आपको जलील कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तब वो लायबिलिटी है। अगर आप पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस है, और आप अपने सर पे बोझ लिए जा रहे हो और पे नहीं कर रहे, तो क्या है? अब ये बताओ, तो अब आप समझ गए क्या? अगर रेंट आया तो जैसे आप स्विगी से खाना मंगाते हो, आप उसको तभी तभी पेमेंट कर देते हो, तो वो लायबिलिटी नहीं है, वो क्या है?
एक्सपेंस है। तो 10th में भी यही था ना, 10th में भी यही पढ़ता था ना। कौन 10th में कौन था? ये इसने पूरी 10th फीस नहीं भरी है। तो इसकी जो फीस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं 10th में पढ़ती थी, तो इसकी जो फीस है वो क्या है? लायबिलिटी। इसकी फीस क्या है? लायबिलिटी। अगर इसने पे नहीं करी तो ठीक है, बार मारेगी, करिए चलो रेंट। तो बच्चों क्या कुछ गया? क्या कुछ गया? कैश गया, कैश गया। ओ कितना आसान काम है। कुछ नहीं, आपको एक्सपेंस का नाम लिखना है। आपको एक्सपेंस का क्या नाम लिखना है कि रेंट है जी, ठीक है, आपका एक्सपेंस हुआ, आप उसका नाम लिख दोगे। एक मिनट।